हेलो तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और बहुत खतरनाक कहानी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और गाड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोलकर और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मितला को आवाज दी। मितला, अरे ओ मितला, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना नहीं ठीक होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज आती है। भेड़ियों की आवाज इतनी काली रात में और भी डरावनी लग रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलने पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिलता और ना ही कोई होटल मिलता है। आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने कौन सी जगह पर फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमकती तेज रोशनी में उन्हें एक पुराना हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंच गए। हवेली गेट पर उन्हें कोई भी वॉचमैन नजर नहीं आया, इसीलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी का जवाब नहीं आया। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी का जवाब नहीं आया और ना ही उन दोनों में से किसी ने आवाज लगाई थी। तो दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस है, देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठा आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर वाले आखिरी कमरे में है। ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मितला है। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी। खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर मंजिल पर गए और आखिरी वाले कमरे में जाकर रेड लाइन से अपने दोस्त को कॉल लगाने लगे। बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी, वहाँ और एक फ़ोटो पर गई। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली थी। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन फ़ोन से कॉल नहीं लग रहा है दादा ठाकुर,
बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज रात यहीं। वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने के लिए ऊपर गए, लेकिन उस वक्त फ़ोन की पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवा उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में उन दोनों की तस्वीर थी और उनके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, ये कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने तुरंत वहाँ से दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आने लगी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे, कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिश नाकाम रही। दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक दिया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू किया, उसकी सबसे पहले रोशनी उसी फोटो फ्रेम पर गई जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था, बिना तस्वीर की। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और झूला अपने आप बिना हवा के झूल रहा था। कुछ ही पलों में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की आवाज़ आ रही थी। अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पल में दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही थी। और वो शैतान आरव और मिताली को भी मार डालते हैं। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए और मेहमानों का इंतजार करने लगे।